हॅलो दोस्तो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? तुमचं तुमच्या मिस्टेक मंदार चॅनलमध्ये मैं मिस्टेक मंदार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, थोड़ी सी सैड न्यूज आज चल रही है, तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ कि जोमेटो ने 500 एम्प्लॉय को निकाल दिया काम से। आपने थंबनेल तो देखा ही रहेगा कि जोमेटो ने 500 एम्प्लॉय को एक दिन में निकाल दिया और उन्होंने कोरोना वायरस पर ब्लेम किया कि कोरोना की वजह से जो लॉस हो रहा है उसके वजह से हम लोग ने निकालना पड़ा। दोस्तों, क्या है करना जरूरी था? इसके बदले कुछ और कर सकते थे। आपके बिजनेस में अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कर सकते हो, या कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो? क्या करना जरूरी है ये वीडियो में बताऊंगा। ये मेरी सोच है। आपके बिजनेस में आपके लोग काम करते हैं, आपके एम्प्लॉय करते हैं, जिन्होंने सालों से काम किया है, तो उनके साथ कुछ इनजस्टिस ना हो, या आपके साथ भी कुछ इनजस्टिस ना हो, तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, तो अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। जोमेटो ने आज एक दिन में 500 लोगों को निकाल दिया। मतलब उनके कुल एम्प्लॉय की संख्या में से 13% लोगों को एक दिन में निकाल दिया। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? कोरोना की वजह से करना पड़ा। यस। जो कोरोना की वजह से बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं, मतलब पिछले 2 महीने से जो डिलीवरी है रुकी हुई है, तो 2 महीने में जो सैलरी थी, जो एम्प्लॉय की सैलरी थी, तो वो तो देनी पड़ी कोरोना की वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशारा ही दिया था कि सैलरी आपको देनी है एम्प्लॉय की। लेकिन कोई भी कंपनी इतना बेयर नहीं कर सकती। देखो, एम्प्लॉय को निकालना इंसानियत के नाते गलत है, लेकिन कंपनी अगर चलती है तो वो इंसानियत के नाते नहीं चलती, प्रैक्टिकल वे पे चलती है। आप अगर आपके एम्प्लॉय को नहीं निकालोगे तो बाकी के एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जो ऑनेस्ट एम्प्लॉय और भी है, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो जाएगा। एसोसिएशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बंद करनी पड़ेगी। तो बंद करने से देखो, बंद करनी पड़ी तो जितने भी एम्प्लॉय है उनके ऊपर वो इम्पैक्ट होगा। तो उससे अच्छा कुछ लोग हैं उनको निकाल के कंपनी रन करी जा सकती है, और वापस वो एडिशनल जो एम्प्लॉय को निकालना है बाद में ले सकते हैं, जब ये स्ट्रीमलाइन सब हो जाएगा। लेकिन क्या एक ही ऑप्शन था उनके पास? तो हाँ, उनके पास तो एक ही ऑप्शन था, लेकिन जो मेन रोल पे काम करते हैं कंपनी में, तो उनके साथ एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। ये प्रैक्टिकल वे पे नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगर छोटी कंपनी हो तो आप कंपनी में करो। देखो, आपके एम्प्लॉय को भी पता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, उनकी भी प्रॉब्लम समझ के ले लो। तो आप एक ऑप्शन कर सकते हो, उनको सैलरी रिड्यूस करके, रिकॉन्ट्रैक्ट करके उनको वापस वो कंपनी में रख सकते हो। मान लो उनकी सैलरी है 50,000, तो उनके साथ बात करके, निगोशिएट करके उनको एक ऑप्शन दे सकते हो कि आपको अगर जॉब करना है, देखो इस वजह से हम लोग निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको जॉब करना है, तो आपकी सैलरी में 50,000 नहीं दे सकता, मैं उसके बदले 35,000 या 40,000 दे दूंगा। जब कंपनी स्ट्रीमलाइन आ जाएगी तो मैं इंक्रीज करूंगा। अगर आपको करना है तो आप कंटिन्यू करो, वरना आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हो। ये हो गया एक ऑप्शन। देखो, इसमें म्यूचुअल आपने बात की क्लियरली कि कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन हुआ है, उसके वजह से बिजनेस टॉप डाउन हुआ है। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट कटिंग करनी जरूरी है। तो मैं एक आपके पास ऑप्शन रखता हूँ कि अगले 3 महीने तक, अगले 6 महीने तक आप ये सैलरी में काम करो। तो टोटल आपकी 6 महीने की जो सैलरी है ना, वो 30% या 20% रिड्यूस हो जाएगी। तो मान लो आपको हर महीने 10 लाख की सैलरी लगती है, या स्मॉल अमाउंट समझने के लिए आसान हो इसलिए मैं बताता हूँ, आपको 1 लाख की सैलरी सभी एम्प्लॉय को मिला के लगती है। 10,000 के 10 एम्प्लॉय है आपके पास, तो 6 महीने में आपको 6 लाख लगते हैं। अगर आपने निगोशिएट करके एम्प्लॉय को बात करके ऐसा कहा कि अगले 6 महीने तक मैं सैलरी आपको 70% ही दे सकता हूँ, आप रेडी हो, कोऑपरेट करो। नहीं रेडी हो तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये उनके ऊपर है, उनको सेकंड ऑप्शन चूज करना है नहीं करना है। 70% आप जब सैलरी देते हो तो आपको 30% बच जाता है, मतलब 30,000 महीने के बच गए। अभी 30,000 इंटू 6, 1,20,000, आपके 1,20,000 बच सकते हैं। 1,20,000 आप प्रोडक्ट बिजनेस में डाल सकते हो। देखो, ये सही तरीका नहीं है और ये लीगल तरीका भी नहीं है। ये निगोशिएशन बेस है, म्यूचुअल बेस है। आप अगर ये बातें करते हो, 30% मानते हैं एम्प्लॉय, तो कॉस्ट कटिंग करनी जरूर नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर एम्प्लॉय नहीं मानते,
तो उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, लीगल तरीके से आप देखोगे तो आपको 1 महीने की 2 महीने की जो लीगल है उतनी सैलरी तो उनकी देने देनी पड़ेगी और उनको ले ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, तो एक ऑप्शन रख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करो या पर आवर बेस पे करो, वर्किंग जितना होगा ऑफिशियली उसके ऊपर आप सैलरी दे सकते हो। ये सेकेंड ऑप्शन हो सकता है फिलहाल के माहौल देख के। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आपके पास अगर एम्प्लॉई है और वो 6 घंटा 10 घंटा काम करता है, तो ऑफिशियल आपके वर्क फ्रॉम होम से करते हो या डिलीवरी बेसिस पे भी अभी गवर्नमेंट ने चालू किया तो डिलीवरी बेसिस पे भी करते हो, तो उसको डिलीवरी बेसिस पे आप सैलरी दे सकते हो। मतलब आप 60 रुपए दे रहे हो, 70 रुपए दे रहे हो, 100 रुपए दे रहे हो, तो पर विजिट उसकी सैलरी हो जाएगी। अब ये स्विगी जो जोमेटो है उनका तो वही बेस पे चल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल एम्प्लॉय जो है हेडक्वार्टर में बैठते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सेल्स स्टाफ है, तो उनको तो ऐसे पर आवर बेसिस पे नहीं है। लेकिन हाँ, उनको कमीशन बेसिस पे आप रख सकते हो या उनको एक्चुअल वर्क के ऊपर कुछ कमीशन डिजाइन करके आप कर सकते हैं। एकदम से निकालना भी सही बात नहीं है, कुछ होता है क्या, अल्टरनेट ऑप्शंस निकाल दो। अब ये जोमेटो के लिए पॉसिबल था क्या, तो नहीं था, लेकिन आपके बिजनेस में पॉसिबल है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपके पास 100 एम्प्लॉई है, 50 एम्प्लॉई है, 100 के नीचे जितने भी एम्प्लॉई है वो सभी को ये पॉसिबल है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये देखो, कोरोना की वजह से आप भी परेशान है, कोरोना की वजह से वो भी परेशान है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल निगोशिएशन का ऑप्शन बचता है। नहीं तो आपको निकालना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी कंपनी सरवाइव होगी तो कंपनी में बचे हुए बाकी के एम्प्लॉय भी सरवाइव होंगे। तो जोमेटो ने किया वो सही किया, 500 एम्प्लॉय को निकाल दिया, लेकिन इंसानियत के नाते ये नहीं होना चाहिए था। अगर कंपनी को सरवाइव करना है तो ये करना भी जरूरी है। तो आप अभी से एनालिसिस करना चालू करो कि आपके एम्प्लॉय का 6 महीने के सैलरी आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो मतलब प्रॉब्लम है, तो आपको ये कट ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन आज से चालू करो, अगले 6 महीने तक आप एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना का माहौल है, कभी चालू होगा पता नहीं। इम्पैक्ट तो सभी इंडस्ट्री में होने वाला है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री तो गई, जिम इंडस्ट्री का पता नहीं, हेल्थ इंडस्ट्री चालू है। लेकिन जहाँ पे मास कम्युनिकेशन होता है, मास पब्लिक आती है, मास लोग इंटरेक्ट होते हैं, वो बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ओला उबेर का जो बिजनेस है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ओला उबेर का जो बिजनेस है, उनके इंडिविजुअल राइड तो अच्छे चलेंगे, लेकिन जो शेयर ऑप्शन है वो तो बंद होने वाला है अगले 6 महीने। जब तक ये माहौल नहीं बदलेगा तब तक ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 6 महीने तक शेयर का ऑप्शन बंद हो गया, मतलब ओला उबेर के बिजनेस पे भी इफेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल्स कौन सा ले, होटल इंडस्ट्री का। होटल इंडस्ट्री में लोग प्रीफर नहीं करेंगे अगले 6 महीने तक कि मास पब्लिक में जाके बैठ के खाना खाए, जब तक कोरोना सेटल डाउन नहीं होता तब तक। तो डिलीवरी ऑप्शन ही होगा, तो वहां पे तो कॉस्ट कटिंग होगी, लेकिन वापिस लेबर की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा, लेकिन आपके वेटर्स की सैलरी तो एक्स्ट्रा जाएगी ना। जो आपका शेफ काम कर रहा है तो वो तो नॉर्मल होटल में भी करेगा, लेकिन पार्सल में भी उसकी जरूरत है, बाकी के लोगों की जरूरत नहीं, डिलीवरी बॉय लगेगी। लेकिन 10 वेटर के बदले 10 वेटर को आप शिफ्ट करो डिलीवरी के लिए, ये हो सकता है, तो एम्प्लॉय निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, आपके एम्प्लॉय को आप कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, या आपके ऊपर है और एम्प्लॉय के ऊपर है। एडजस्ट करो, पूछो कि लोग बैक ऑफिस में काम करने वाले फील्ड पे काम कर सकते हैं या नहीं, तो वो एडजस्ट करो। जितने लोग सेल्स पे काम करेंगे, जितने लोग लीड जनरेशन पे काम करेंगे, उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो एम्प्लॉय को एडजस्ट करो डिपार्टमेंट वाइज, अकाउंट का बंदा है तो अकाउंट में ही रखो, लेकिन बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनको थोड़ा शिफ्ट करो, एडिशनल काम दे दो। 10 बंदों का काम है वो 7 बंदों के ऊपर डाइवर्ट करो, ये चीजें हो सकती है। और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा। तो बस है, मेट्रो है, प्राइवेट बसेस है, इसके ऊपर इसका इफेक्ट जरूर होगा। होटल इंडस्ट्री पे हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म पे हो गया, जो हाउस होल्ड सर्विसेज है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा अगले 6 महीने में।
जैसे जोमेटो के साथ हुआ वैसे उसका भी होगा। क्यों? क्योंकि लोग अनवांटेड लोगों को, मतलब बाहर से आने वाले लोगों को अपने घर पे लेंगे नहीं। वो सोचेंगे कि मैं घर पे ही कैसे करूँ। तो डू इट योर सेल्फ जो कंसेप्ट है वो तेजी से बढ़ने वाला है। तो वो कंसेप्ट बिजनेस में डालो तो आपके एम्प्लॉय यूटिलाइज होंगे। मैं एक एग्जांपल तौर के बताता हूँ, इलेक्ट्रिशियन और पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री। अगर पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिशियन का आपका कोई भी एसी वर्क का आपका ऑप्शन है, बिजनेस है, तो आपके पास 10-10 एम्प्लॉय या 50-50 एम्प्लॉय है। तो आप क्या कर सकते हो, जो डू इट योर सेल्फ के केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, या इलेक्ट्रिशियन में मतलब आप कोई भी है तो आपको स्टेट जो डू इट योर सेल्फ में इक्विपमेंट्स आते हैं। कौन से इक्विपमेंट है? स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन जो है, ऑप्शंस, टेस्टर है, वो आप घर पे भेज सकते हो। देखो एम्प्लॉय यहाँ पे कभी अफेक्ट नहीं हो रहा है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट चेंज किया, तो आपको प्रोडक्ट चेंज करने की भी जरूरत है। तो जोमेटो के पास डिलीवरी एक ही ऑप्शन है, लेकिन जोमेटो अगर ग्रोसरी शॉप की डिलीवरी करता, मतलब सिर्फ होटल इंडस्ट्री के साथ ही नहीं मिलके ग्रोसरी के साथ, ग्रोसरी कंपनियों के साथ मिलके उनकी डिलीवरी करता, तो उनको लेबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। अगर ये जोमेटो वीडियो देख रहा है तो ये आइडिया आप ले सकते हो। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल सब्सक्रिप्शन पे है। देखो जोमेटो का अल्टरनेटिव ऑप्शन था कि उन्होंने अगर फूड डिलीवरी के बदले ग्रोसरी शॉप की डिलीवरी चालू की रहती तो उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये क्लू है, देख लो जोमेटो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो मिलने तक मैं मिस्टेक मंदार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।